सोचिए अगर करोड़ों की तादाद में कोई फौज आप पर हमला कर दे जिससे ना कोई दीवार बचा सके और ना ही कोई हथियार। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुदरत के उन खूंखार विलन्स की जिन्होंने जब भी इंसानी बस्तियों पर धावा बोला तो पूरी की पूरी सरकारें घुटनों पर आ गई। कभी इंसानी सनक तो कभी मौसम की मार ने ऐसे खौफनाक एनिमल स्वॉर्म्स को जन्म दिया जिनके सामने इंसान बेबस नजर आया। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को गंजा करने वाले खरगोश हों या आसमान को काला करने वाले टिड्डी दल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे इतिहास के वो सबसे खतरनाक जीव जिन्हें इंसान चाहकर भी रोक नहीं पाया। केन टोड इन्वेशन ऑस्ट्रेलिया। 1935 में ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने एक बड़ी गलती कर दी। गन्ने की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हवाई से कुछ केन टोड यानी बड़े वाले मेंढक ले आए। उन्हें लगा कि मेंढक कीड़े खाएंगे, पर पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। इन चालाक मेंढकों ने कीड़ों को तो छुआ तक नहीं बल्कि वहाँ के लोकल जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन मेंढकों की पीठ पर एक जहरीली ग्रंथि होती है। जब भी ऑस्ट्रेलिया के सांप, मगरमच्छ या शिकारी कुत्ते इन्हें खाने की कोशिश करते तो वो इस जहर के कारण तुरंत मर जाते थे। देखते ही देखते इनकी आबादी करोड़ों में पहुंच गई और पूरे देश में फैल गए। आज ये ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम के लिए एक नाइटमेयर बन चुके हैं जिससे निपटने का वैज्ञानिक आज भी कोई पक्का तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं। द लोकस्ट स्वॉर्म ऑफ ईस्ट अफ्रीका। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी, ठीक उसी वक्त पूर्वी अफ्रीका के देशों पर एक और भयानक आफत टूट पड़ी, टिड्डियों का हमला। दरअसल 2019 के आखिर में वहां भारी और बेमौसम बारिश हुई जिससे रेगिस्तानी टिड्डियों को अंडे देने और तेजी से बढ़ने का एकदम परफेक्ट माहौल मिल गया। देखते ही देखते अरबों टिड्डियों का एक ऐसा विशाल दल तैयार हुआ जो आसमान में काले बादलों की तरह दिखने लगा। ये टिड्डियां कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनका एक छोटा सा झुंड भी एक दिन में करीब 35,000 लोगों का खाना चट कर सकता था। सोमालिया, इथोपिया और केनिया जैसे देशों में इन भूखे कीड़ों ने खेतों की खड़ी फसलें, हरी घास और पेड़ पौधों से सब कुछ मिनटों में साफ कर दिया। इसने वहाँ पहले से ही परेशान लोगों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा कर दिया था जिसे दशकों का सबसे बुरा टिड्डी दल हमला माना गया। यूरोपियन स्टारलिंग टेक ओवर इन नॉर्थ अमेरिका। साल 1890 में न्यूयॉर्क के एक रईस यूजिन शिफेलिन को एक अजीब सा शौक चढ़ा। वो चाहते थे कि शेक्सपियर के नाटकों में जितने भी पक्षियों का जिक्र है वो सब अमेरिका में भी उड़ते दिखें। इसी सनक में उन्होंने यूरोप से लाकर सिर्फ 60 यूरोपियन स्टारलिंग नाम की चिड़िया न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में छोड़ दी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी शुरुआत आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इन चिड़ियों का दिमाग इतना तेज और मिजाज इतना आक्रामक निकला कि इन्होंने बहुत जल्दी वहाँ के माहौल को अपना लिया। इन्होंने अमेरिका के लोकल पक्षियों के घोंसलों पर कब्जा करना और उनके अंडे बच्चों को फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इनकी आबादी 60 से बढ़कर 20 करोड़ से भी ज्यादा हो गई और ये पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल गई। आज ये चिड़िया झुंड में आकर किसानों की फसलें बर्बाद करती हैं और हवाई जहाजों के इंजनों से टकराकर बड़े हादसों की वजह भी बनती हैं। अफ्रीकानाइज्ड हनी बी इन द यूनाइटेड स्टेट। साल 1950 के दशक में ब्राजील के वैज्ञानिकों ने ज्यादा शहद बनाने के चक्कर में अफ्रीकी और यूरोपीय मधुमक्खियों का क्रॉस ब्रीड करवाया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही की वजह से कुछ रानी मक्खियां लैब से फरार हो गई और उन्होंने जंगलों में अपनी आबादी बढ़ा ली। इन्हें ही अफ्रीकानाइज्ड हनी बी या आम भाषा में किलर बीज भी कहा जाता है। ये मक्खियां धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगी और 1990 में इन्होंने अमेरिका के टेक्सास राज्य में एंट्री मार ली। दिखने में साधारण मधुमक्खियों जैसी ही होती है, लेकिन इनका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। अगर कोई इनके छत्ते के पास भी चला जाए तो ये हजारों की तादाद में एक साथ हमला कर देती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये अपने शिकार का आधा किलोमीटर दूर तक पीछा करती है और पानी में छिपने पर भी बाहर आने का इंतजार करती है। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में फैल चुकी इन किलर बीज के हमलों में अब तक कई इंसानों और पालतू जानवरों की जान जा चुकी है। कैमल प्लेग ऑस्ट्रेलिया। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया के तपते रेगिस्तानों में सामान ढोने और सफर करने के लिए भारत और मध्य पूर्व से ऊंट मंगवाए थे, लेकिन जब 1920 के दशक में गाड़ियां और ट्रक आ गए
तो लोगों ने इन ऊँटों को बेसहारा छोड़ दिया। खुला माहौल और कोई प्राकृतिक शिकारी ना होने की वजह से इन ऊँटों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक प्लेग यानी आफत बन गई। आज ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और रेगिस्तानों में लाखों जंगली ऊँट घूम रहे हैं। सूखे के दिनों में जब इन्हें प्यास लगती है तो ये पानी की तलाश में गांवों और कस्बों में घुस जाते हैं। ये पानी की पाइपलाइंस, टंकियों और टॉयलेट तक को तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, ये झुंड में आकर पेड़ पौधों को चट कर जाते हैं, जिससे वहाँ के लोकल जानवरों को खाना नहीं मिलता। इस मुसीबत से तंग आकर अब वहाँ की सरकार को हेलीकॉप्टरों से इन ऊँटों पर काबू पाना पड़ रहा है। न्यूट्रिया इन्वेशन इन ल्यूसियाना। साल 1930 के दशक में अमेरिका के ल्यूसियाना राज्य में न्यूट्रिया नाम के जानवर लाए गए थे। दिखने में ये किसी बड़े चूहे या ऊंट बिलाव जैसे लगते हैं। दरअसल लोग इनके महंगे फर के व्यापार से मोटी कमाई करना चाहते थे, लेकिन कुछ जानवर पिंजरों से भाग निकले और कुछ को धंधा मंदा होने पर खुला छोड़ दिया गया। ल्यूसियाना के दलदली इलाकों का माहौल इन्हें इतना पसंद आया कि इन्होंने वहाँ तबाही मचाना शुरू कर दिया। इनकी सबसे बुरी आदत ये है कि ये सिर्फ पौधों को खाते ही नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को पूरी तरह खोद कर नष्ट कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ की उपजाऊ जमीन और दलदल बह रहे हैं, जिससे समुद्र का पानी तेजी से अंदर आ रहा है। साथ ही ये नदियों के बांधों में बड़े बड़े छेद कर देते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। आज इनकी आबादी लाखों में है और सरकार इनसे इतनी परेशान है कि इन्हें पकड़ने वालों को बकायदा इनाम तक देती है। यूरोपियन ग्रीन क्रैब इन नॉर्थ अमेरिका। बात 19वीं सदी की है, जब यूरोप से आने वाले समुद्री जहाजों के पानी के टैंकों के जरिए यूरोपियन ग्रीन क्रैब यानी हरे केकड़े अनजाने में उत्तरी अमेरिका के तटों पर पहुंच गए। साइज में ये भले ही छोटे हों, लेकिन इन्हें समुद्र का गुंडा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये केकड़े बेहद आक्रामक और लालची होते हैं। इन्होंने वहां पहुंचते ही स्थानीय सीप, ऑयस्टर और छोटे केकड़ों को बड़ी बेरहमी से खाना और मारना शुरू कर दिया। ये सिर्फ दूसरे जीवों को ही नहीं खाते, बल्कि भोजन की तलाश में समुद्र की तली में मौजूद ईल ग्रास नाम की घास को भी जड़ों से खोद कर नष्ट कर देते हैं, जो कई मछलियों का प्राकृतिक घर होती है। इनका मिजाज इतना खराब है कि ये अपने से दुगने बड़े केकड़ों से भी भिड़ जाते हैं। आज इनकी तादाद इतनी भयानक रूप से बढ़ चुकी है कि अमेरिका और कनाडा के समुद्री कारोबार और पूरे इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। हाउस स्पैरो इन्वेशन इन साउथ अमेरिका। साल 1870 के दशक में दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील ने अपने शहरों को यूरोपीय लुक देने और फसलों के कीड़ों को मारने के लिए यूरोप से हाउस स्पैरो यानी हमारी जानी पहचानी घरेलू गोरैया को मंगवाया। शुरू में लोगों को ये छोटी सी चिड़िया बहुत प्यारी लगी, लेकिन बहुत जल्द इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इंसानी बस्तियों के आसपास रहने में माहिर इस चिड़िया ने वहाँ के माहौल पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। ये गोरैया झुंड में रहकर बेहद आक्रामक हो जाती है। इन्होंने दक्षिण अमेरिका के लोकल पक्षियों को उनके घोंसलों से भगाकर उनके दाने पानी पर झपट्टा मारना शुरू कर दिया। ये चिड़िया अनाज के गोदामों और खेतों में घुसकर बड़े पैमाने पर फसलें चट कर जाती हैं। अपनी गजब की फुर्ती और तेजी से बच्चे पैदा करने की क्षमता की वजह से आज इनकी आबादी करोड़ों में है और ये पूरे महाद्वीप पर फैल चुकी हैं। जो चिड़िया कभी कीड़े मारने आई थी, आज वहाँ के किसानों के लिए खुद एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। जिप्सी मॉथ इन्वेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट। साल 1969 में मैसाचुसेट्स के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक एटियन ट्रॉवलोट ने रेशम का बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में यूरोप से जिप्सी मॉथ, जिन्हें अब स्पंजी मॉथ भी कहते हैं, उन्हें मंगवाया। लेकिन एक दिन कुछ कीड़े इनके घर की खिड़की से भाग निकले और पास के जंगलों में फैल गए। दिखने में भले ही ये आम पतंगे जैसे लगते हों, लेकिन इनके कैटरपिलर अमेरिकी जंगलों के लिए काल बन गए। इनका पेट जैसे कभी भरता ही नहीं। ये 24 घंटे सिर्फ पेड़ के पत्ते चबाते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के जंगलों में जब इनका हमला होता है तो ये करोड़ों की तादाद में आकर पूरे के पूरे जंगलों को महज कुछ ही दिनों में गंजा कर देते हैं। बिना पत्तों के पेड़ सूख कर मरने लगते हैं, जिससे पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, इनके रोएदार शरीर से इंसानों को भयंकर स्किन एलर्जी और रैशेस भी हो जाते हैं। आज अमेरिकी सरकार हवाई जहाजों से दवाई छिड़क कर इन पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। रैबिट प्लेग इन ऑस्ट्रेलिया। साल 1859 में थॉमस एस्टीन नाम के एक अंग्रेज को ऑस्ट्रेलिया में शिकार करने का शौक चढ़ा। उन्होंने इंग्लैंड से सिर्फ 24 खरगोश मंगवाए और उन्हें अपने फार्म पर खुला छोड़ दिया। उन्हें लगा कि इससे होमली फीलिंग आएगी और टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सुहावना मौसम, हरी भरी घास और किसी बड़े शिकारी जानवर का ना होना इन खरगोशों के लिए लॉटरी जैसा साबित हुआ।
तेजी से बच्चे पैदा करने की अपनी आदत के कारण इनकी आबादी कुछ ही दशकों में 24 से बढ़कर 60 करोड़ पार कर गई। इन नन्हे खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। ये झुंड के झुंड खेतों और जंगलों की घास, छोटे पौधे और यहाँ तक कि पेड़ों की छाल तक खा जाते थे। इसकी वजह से उपजाऊ जमीन बंजर रेगिस्तान में बदलने लगी। वहाँ के लोकल जीवों को खाने के लाले पड़ गए। सरकार ने इनसे तंग आकर हजारों किलोमीटर लंबी दीवारें बनाई, बंदूकधारियों को काम पर लगाया और खतरनाक वायरस तक फैलाए। लेकिन ये ढीठ खरगोश आज भी वहाँ की सरकार के लिए एक बड़ी आफत बने हुए हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।